Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो डील करता है पत्नियों को मिलने वाले मेंटेनेंस से। अब देखिए, वैसे तो जो इंडिया के लॉज हैं काफी ज्यादा क्लियर हैं इस चीज के ऊपर कि जब भी कोई वाइफ, जब भी कोई पत्नी अपने हस्बैंड से अलग होती है तो उसको मेंटेनेंस मिलता ही मिलता है। लेकिन कभी कभार ऐसा पॉसिबल है, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जब पत्नी को पति से अलग होने पर कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना भी कर सकता है। अब ऐसा ही एक केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो इसे हम समझेंगे प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ। क्या था ये केस एग्जैक्टली, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा और क्या कुछ डेवलपमेंट्स इस केस में हमको देखने को मिले हैं। देखिए, केस का नाम है हिमांशु वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हस्बैंड वाइफ थे जिनकी शादी हुई थी 2014 में और इनका जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था वही ये पूरा केस था जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब होता क्या है कि 2014 में शादी होने के बाद इनके रिलेशनशिप में दिक्कतें आने लगती हैं और शादी के 6 साल के बाद यानी कि मई 2020 में जो वाइफ थी वो अपने पति को छोड़ के अपने बच्चे को लेके और अपना सामान वगैरह लेके जो है वो चली जाती है। उसके बाद नवंबर 2020 में वाइफ क्या करती है, मेंटेनेंस के लिए फाइल करती है, क्योंकि उस समय सीआरपीसी इंडिया में एप्लीकेबल था। तो वाइफ ने जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई थी वो लगाई थी सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर में कि मुझे जो है इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक होता है परमानेंट मेंटेनेंस जो सारे कोर्ट केसेस, लीगल डिस्प्यूट्स के खत्म होने के बाद दिया जाता है। एक होता है इंटरिम मेंटेनेंस, यानी कि जब आपका कोर्ट में केस चल रहा है, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, उस दौरान आपको और आपके बच्चे को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे। तो वाइफ ने यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड की अपने लिए और अपने यहाँ पे बच्चे के लिए। अब यहाँ पे जब ये मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल हुई तो हस्बैंड ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। हस्बैंड ने फाइल कर दी सेक्शन 125 क्लॉज 4 सीआरपीसी के अंदर में यहाँ पे एप्लीकेशन। हस्बैंड का यहाँ पे ये कहना था कि क्योंकि मेरी वाइफ ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, यानी कि वो अडल्ट्री में यहाँ पे रह रही है, तो इसलिए उसको ना तो इंटरिम मेंटेनेंस दूंगा मैं और ना ही किसी तरीके का कोई फाइनल या परमानेंट मेंटेनेंस दूंगा। अच्छा, अब ऐसा नहीं है देखिए कि आपने बस कोर्ट के सामने आके ये आरोप लगा दिए कि आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और कोर्ट इस बात को ऐसे ही मान लेगा। कोर्ट मांगता है सबूत, कोर्ट मांगता है एविडेंस। तो यहाँ पे हस्बैंड ने एविडेंस भी पेश किया। हस्बैंड फोटोग्राफ्स लेके आया, वीडियोस लेके आया और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उसने पेश किए इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वाइफ जो है वो अडल्ट्री में रह रही थी, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे था। तो यहाँ पे इस बेसिस पे हस्बैंड ने कहा कि देखिए, सेक्शन 125 सब क्लॉज नंबर 4 में क्लियरली दिया हुआ है कि अगर कोई भी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है शादी के चलते, हस्बैंड के रहते हुए, आप अगर अडल्ट्री में रहते हो, तो ऐसी वाइफ को अपने पति से कोई भी मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं मिलता है, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो या चाहे वो आपका परमानेंट मेंटेनेंस हो। अब ये जो केस था पहले आपका ट्रायल कोर्ट के सामने गया। ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, आप ये जो फोटोज और वीडियोस लेके आए हैं, देखिए आजकल क्या है, एआई का जमाना है ना, फोटोज वीडियोस ऐसे फेक भी बना लिए जाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप ये जो फोटोज वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेके आए हैं, ये सच है या ये झूठ है, ये जेन्युइन है या ये फेक है, इस बात का तो हमको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का पता तो हम बाद में लगाएंगे। काम करते हैं कि अभी के लिए तो आप अपनी वाइफ को क्या करिए, यहाँ पे मेंटेनेंस देते रहिए। तो ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड से कहा कि आप यहाँ पे 25,000 रुपए जो है यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देंगे और 25,000 रुपए आप अपने बच्चे के लिए यहाँ पे मेंटेनेंस देंगे। अब हस्बैंड ने इस चीज को राजस्थान हाईकोर्ट के सामने चैलेंज किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी हस्बैंड की मदद करने से मना कर दिया। उन्होंने भी कहा कि हाँ, मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। अब उस तरीके से ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने आके हस्बैंड ने यही बात कही कि सर एक बात बताइए, जब सेक्शन 125 के अंदर में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो वाइफ अडल्ट्री करती है उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता, तो फिर मुझसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नहीं अभी तो मेंटेनेंस दो, तुम ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या फोटोज और वीडियोस लेके आए हो अपनी वाइफ की अडल्ट्री को साबित करने के लिए, इसको हम बाद में चेक करेंगे, इसको हम बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे, बाद में हम पता करेंगे वो सच्ची है या जेन्युइन है। अभी के लिए तो तुम यहाँ पे क्या करते रहो, तुम मेंटेनेंस यहाँ पे देते रहो। मतलब ये तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का जो इंटरप्रिटेशन है वही पूरा गलत किया जा रहा है। ये बात हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट से कही। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यही बात अग्री किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, जो लोअर कोर्ट्स हैं, मतलब जो आपका हाई कोर्ट है और जो आपका ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने लॉ को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। आपने लीगल एरर यहाँ पे किया है कि जब हस्बैंड आके साबित कर रहा है आपके सामने, उसके पास प्रूफ है,
कि उसकी वाइफ अडल्ट्री में रह रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो कर रही है, तो एज पर लॉ उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। फिर भी आप हस्बैंड से क्या करवा रहे हो, यहाँ पे मेंटेनेंस दिलवा रहे हो। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अगर कोई भी हस्बैंड इस बात को आके साबित कर देता है तो सेक्शन 125 का जो क्लॉज नंबर 4 है वो इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है, और ऐसे में आप हस्बैंड को मेंटेनेंस देने से यहां पे नहीं कह सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा भी नहीं था कि हस्बैंड सिर्फ आरोप लगा रहा था, सिर्फ एलिगेशंस लगा रहा था। ठीक है, उसके पास प्रॉपर प्रूफ था, उसने फोटोज लाके दिखाई हैं, उसने वीडियोज लाके दिखाए हैं, उसने आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लाके दिखाया है। तो आप हस्बैंड की बात को पूरी तरीके से तो नहीं झुठला सकते। हस्बैंड जो कह रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो बात यहां पे होगी। तो कोर्ट ने यहां पे कहा कि देखो हस्बैंड जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि सेक्शन 125 का क्लॉज नंबर 4 एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है कि जो वाइफ अडल्ट्री में रह रही है और अगर उसकी अडल्ट्री साबित कर दी जाती है ऐसे ही फोटोज और वीडियोस के माध्यम से, तो ऐसी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। तो जो हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अच्छा अभी तो आप मेंटेनेंस दो, है ना, हम बाद में देख लेंगे कि आपकी वाइफ ने अडल्ट्री किया है या नहीं किया है, तो ये कोर्ट ने कहा कि ये तो आप लॉ का ही गलत इंटरप्रिटेशन यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था, इसलिए उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया, लेकिन केस को वापस से ट्रायल कोर्ट के पास भेजा गया। ट्रायल कोर्ट से कहा गया आप फिर से इस केस में ट्रायल करिए, फिर से आप हस्बैंड वाइफ को अपना अपना पक्ष रखने का, अपना अपना पॉइंट रखने का जो है वो मौका दीजिए। हस्बैंड जो कह रहा है उसकी बात को कंसिडर करिए, देखिए कि क्या सच में वाइफ ने यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है। हस्बैंड जो एविडेंस लेके आ रहा है उसको आप एक बार अच्छी तरीके से देखो, और अगर आपके हिसाब से ये बात साबित हो जाती है कि हस्बैंड जो है सही कह रहा है, वाइफ ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है यहाँ पे, तो आप फिर वाइफ को जो है मेंटेनेंस नहीं अलाउ करेंगे। राइट, तो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस के ऊपर। बाकी स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूं वो ये है कि इस समय जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको कई सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स हो, चाहे वो जुडिशरी एग्जाम्स हो, चाहे वो AIB 22 हो। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप वकालत करने के लिए लीगल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, या फिर अभी जैसे LLB के बाद होने वाले कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, राजस्थान APO का एग्जाम है, MP ADPO का एग्जाम है, SBI लॉ ऑफिसर का एग्जाम है, IBPS SO लॉ ऑफिसर का एग्जाम है, तो कई सारे देखिए करियर ऑप्शंस हैं जिनकी तैयारी करने में हमारा प्लेटफॉर्म आपकी मदद करता है। तो आप इनमें से किसी भी बैच या कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको बैच के बारे में भी बता देगी। और इसके साथ साथ अभी जो है क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑफर भी चल रहा है, तो उस ऑफर के बारे में, डिस्काउंट के बारे में भी जो है टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।